तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एथिकल हैकिंग इन 30 डे सीरीज़ के डे नंबर 4 पर। आज के इस वीडियो में हम रिकॉग्निसेंस के बारे में बात करेंगे। ये एक डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है रिकॉग्निसेंस के ऊपर, क्योंकि अब आने वाले डे नंबर 5 से हम प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। ज़्यादातर हम प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ेंगे, ना कि अब थ्योरेटिकल जो कि हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो आई होप आपने अभी तक के सारे वीडियोस देखे होंगे, डे नंबर 1, 2, 3 और ये 4, तभी आपको आगे के वीडियोस ज़्यादा अच्छे से समझ में आएँगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बढ़ते हैं हमारे रिकॉग्निसेंस की तरफ। तो बात करते हैं व्हाट इज़ रिकॉग्निसेंस। तो रिकॉग्निसेंस क्या है? तो देखो, रिकॉग्निसेंस मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ एनी हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोसेस। ये एक फर्स्ट फेज़ है। मान लो आपको किसी वेबसाइट या फिर किसी सिस्टम को हैक करना है या पेनिट्रेट करना है, तो उसके लिए जो फर्स्ट फेज़, जो पहला काम आप करोगे, वो है रिकॉग्निसेंस यानी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। आप ये देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आप जितनी इन्फॉर्मेशन उस टारगेट की निकाल सकते हो, जितनी एज़ मच एज़ इन्फॉर्मेशन पॉसिबल, जितनी भी पॉसिबल है, वो सब हम निकालेंगे रिकॉग्निसेंस फेज़ के अंदर। और इसको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग फेज़ भी कहा जाता है और फुटप्रिंटिंग भी कहा जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको, फुटप्रिंटिंग और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से आप समझ पा रहे होंगे, ईज़ी नाम है ये, कि हम जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करते हैं टारगेट से रिलेटेड। अब देखो, इसके मेनली 2 टाइप्स हैं। एक होता है एक्टिव रिकॉग्निसेंस और पैसिव रिकॉग्निसेंस। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बात करी है, लेकिन इस वीडियो में हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। तो देखो, समझते हैं एक्टिव रिकॉग्निसेंस क्या है और पैसिव रिकॉग्निसेंस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसिव रिकॉग्निसेंस की, यानी पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। अब मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बोल रहा हूँ और रिकॉग्निसेंस भी बोल रहा हूँ, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज़ है, बस नाम अलग-अलग है। मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बोलता हूँ, इसलिए मैं शायद इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का यूज़ ज़्यादा करूँ। तो देखो, पैसिव रिकॉग्निसेंस क्या होता है? इन दिस मेथड द अटैकर गैदर्स इन्फॉर्मेशन विदाउट डायरेक्टली इंटरैक्टिंग विद द टारगेट। तो इस मेथड में क्या होता है, हम इन्फॉर्मेशन तो गैदर करते हैं, लेकिन टारगेट से हम इंटरैक्ट नहीं करते। मतलब जो सिस्टम है, जिसे हम, जो हमारा टारगेट है, सिस्टम मान लो या एप्लीकेशन, कोई वेब एप्लीकेशन मान लो, कुछ भी मान लो, एप्लीकेशन मान लो, तो उससे हम डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है ना, उसको गैदर करते हैं। अब वो पब्लिकली अवेलेबल क्या है, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। अब इससे क्या है कि हम अनडिटेक्टेड रहते हैं। कोई भी जो हमारा टारगेट है, उसे पता नहीं चलेगा कि हमें कोई अभी हमारे हमारे ऊपर कोई रिकॉग्निसेंस कर रहा है, कोई हमारे बारे में जानना चाह रहा है, तो इससे उसे ये इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम पब्लिकली अवेलेबल जो सोर्सेज़ हैं, उनकी मदद से वो काम करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे, पैसिव रिकॉग्निसेंस मतलब कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग ही है, लेकिन इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं टारगेट के साथ में। तो अब आगे बढ़ते हैं, कॉमन टेक्निक्स इसके अंदर कौन-कौन सी यूज़ होती है। तो देखो, इसके अंदर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जिसे ओसिंट बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा, मेरा वीडियो भी है इसके ऊपर, देख सकते हो आप। तो उसमें क्या है, यूजिंग टूल लाइक गूगल, शोडान और सेंसिस टू गैदर पब्लिक डाटा। जो अब मान लो कोई कोई कंपनी है, उसका उसके बारे में अगर हमें कुछ जानना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल करेंगे उस कंपनी के बारे में, हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गूगल करने से। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कर सकते हैं उस कंपनी की, उसका लिंक्डइन चेक कर सकते हैं, उसका ट्विटर चेक कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इसकी मदद से हमें क्या मिल सकता है, हमें वहाँ की ईमेल आईडीज़ मिल सकती है, हमें शायद फ़ोन नंबर्स मिल जाए, हमें ओनर के बारे में पता चल जाए, और भी बहुत कुछ हमें सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग की मदद से पता चल सकता है। थर्ड हमारा आता है हू इज़ लुकअप। इसमें क्या होता है, हम एक्सट्रैक्टिंग डिटेल्स अबाउट डोमेन ओनरशिप, कि वो डोमेन का ओनर कौन है। मान लो कोई वेबसाइट है, माइक्रोसॉफ्ट.com फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसका डोमेन का ओनर कौन है, हमें ये हू इज़ लुकअप की मदद से पता लगा सकते हैं। तो ये इसके हू इज़ लुकअप कैसे परफ़ॉर्म करते हैं किसी वेबसाइट पे, इसके ऊपर वीडियो आएगी इस कोर्स के अंदर। तो अभी आप इतना समझ लो कि उसके डोमेन के बारे में पता लगाना, जितनी इन्फॉर्मेशन डोमेन के बारे में लगा सकते हैं हम, कि डोमेन वो कब एक्सपायर हो रहा है, कब वापस वो रिन्यू कराए, उसने लास्ट रिन्यू कब कराया था, और आईपी एड्रेस रेंजेस के बारे में पता लगा सकते हैं। रजिस्टर इन्फॉर्मेशन, जो डोमेन खरीदते टाइम इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करी थी, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो ये सब आ रही है किसमें, एक्टिव रे में, सॉरी पैसिव रिकॉग्निसेंस में। फिर फोर्थ आता है हमारा सर्च इंजन डॉक्स, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, यूजिंग एडवांस सर्च क्वेरीज, जिसे गूगल डॉर्किंग भी कहा जाता है या फिर गूगल हैकिंग कह लीजिए, एक ही बात है। इसमें क्या होता है, हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं, लाइक एक्सपोज्ड फाइल्स और डायरेक्टरीज, जो कि किसी कंपनी की एक्सपोज्ड फाइल है या कोई डायरेक्टरीज है, तो वो हम ढूंढते हैं गूगल डॉर्किंग की मदद मदद से। फिर आता है हमारा मेटाडाटा एनालिसिस, जिसमें एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस और पीडीएफ यूजिंग टूल्स लाइक एक्सिफ
टूल, इनकी मदद से हम डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर आता है हमारा पैसिव डीएनएस एनालिसिस, तो इसमें इन्वेस्टिगेटिंग हिस्टोरिकल डीएनएस रिकॉर्ड्स और सबडोमेन एनोमरेशन। और सातवां आता है हमारा थ्रेट इंटेलिजेंस फीड्स, इसमें एनालिसिस रिपोर्ट्स और अलर्ट्स रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें एनालाइज करते हैं रिपोर्ट्स और जो भी अलर्ट्स आए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उनको हम समझते हैं इस टेक्निक के अंदर। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसके अंदर कौन कौन सी कॉमन टेक्निक्स यूज होती है। आगे बात करते हैं कि कौन कौन से टूल्स यूज करे जाते हैं पैसिव रिकॉनेसेंस में, मतलब पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग में। तो देखो पहला टूल है माल्टेगो, ये ग्राफिकल लिंक एनालिसिस टूल है फॉर रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शंस। इसकी आपको ग्राफ प्रोवाइड कर देगा उस टारगेट से रिलेटेड कि उससे कौन कौन सी ईमेल आईडी अटैच है, कौन कौन से सब डोमेन्स अटैच्ड है। फिर आता है हमारा द हार्वेस्टर, इससे हम ईमेल के बारे में पता लगा सकते हो, सब डोमेन के बारे में पता लगा सकते हो। आईपी एड्रेस गैदरिंग टूल है ये। और फिर आता है हमारा रिकॉन एनजी, ये वेब बेस्ड रिकॉनेसेंस फ्रेमवर्क है, एक टूल है जो कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के काम आता है ऑफ कोर्स। और फिर आता है हमारा ओसिंट फ्रेमवर्क। अब देखो ओसिंट क्या है, मैंने आपको यहाँ पहले भी आया है हमारे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ये क्या है कि कलेक्शन है बहुत सारे ओसिंट टूल का, अब जिनका पर्पस क्या है वो अलग अलग वेरियस से पर्पस है, लेकिन एट दी एंड पर्पस उनका इन्फॉर्मेशन गैदरिंग ही है, काम उनका यही है कि वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करे। लेकिन अब ओसिंट हर अलग अलग की, ईमेल के लिए अलग ओसिंट टूल है, फोन नंबर के लिए अलग ओसिंट टूल है, या फिर किसी यूजर नेम के लिए अलग ओसिंट टूल है, सबके लिए अलग अलग है। फिर आता है हमारा सोशल इंजीनियरिंग टूल किट। अब इससे क्या होता है, फॉर टारगेटेड अटैक्स एंड सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग मतलब होता है हम डायरेक्टली किसी सिस्टम का यूज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं उस पर्सन से और उससे बातचीत कर से कुछ बात निकलवा रहे हैं उसकी मदद से, तो वो होता है सोशल इंजीनियरिंग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्टिव रिकॉनेसेंस। अब एक्टिव रिकॉनेसेंस क्या है, तो देखो दिस इन्वॉल्व डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम और टू गैदर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर पहले तो पैसिव रिकॉनेसेंस में हम सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, हम पब्लिकली अवेलेबल जो डाटा था उसे इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन एक्टिव रिकॉनेसेंस में हम जो टारगेट है हमारा उससे इंटरेक्ट करेंगे, और इससे क्या होता है, रिस्क भी रहता है डिटेक्ट होने का। अब टारगेट को पता चल सकता है कि हमारे सिस्टम को कोई छेड़छाड़ी हो रही है, हमारे सिस्टम के साथ में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कुछ कर रहा है सिस्टम के साथ में, तो ये रिस्क रहता है। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको किसी वेबसाइट या किसी एप्लीकेशन को पेनिट्रेट करना है तो इसके बारे में और समझते हैं, कॉमन टेक्निक्स देख लेते हैं। तो देखो इसके अंदर हम पोर्ट स्कैनिंग करते हैं यूजिंग टूल्स लाइक एनमैप टू आइडेंटिफाई ओपन पोर्ट्स। अब इसमें हम ओपन पोर्ट्स देखते हैं कि कौन से, मान लो कोई वेबसाइट है, इसमें ये वाला पोर्ट ओपन है, अगर कोई पोर्ट ओपन है तो उस पर कौन सी सर्विस रन हो रही है, क्या उस सर्विस के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी, कोई बग हमें मिल रहा है, ये चीज़ें हम देखते हैं पोर्ट स्कैनिंग में। दूसरी चीज़ हम नेटवर्क स्वीपिंग देखते हैं, जिसमें हम पूरी आईपी रेंज है ना उसको स्कैन करते हैं, आईपी एड्रेसेस की सारी रेंज को स्कैन करते हैं एक साथ। मान लो कोई कंपनी है, उसके अंदर जितनी भी आईपी है ना, तो उन सारी आईपी रेंजेस को हम स्कैन करेंगे। थर्ड आता है हमारा बैनर ग्रैबिंग, तो इसमें रिट्राइविंग सर्विसेज वर्जन इन्फॉर्मेशन और एक्सपोज सर्विसेज। मान लो कोई वेबसाइट है वो पुरानी सर्विसेज यूज कर रही है जो कि आउटडेटेड सर्विसेज है, तो उसके अंदर शायद कोई हमें वल्नरेबिलिटी मिल सकती है, तो उसकी मदद से हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा डीएनएस एनुमरेशन, तो इसमें क्वेरिंग डीएनएस सर्वर्स टू आइडेंटिफाई सब डोमेन्स और जोन ट्रांसफर्स। और फिर आता है सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं हम एम्प्लॉयज से टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी और कंपनीज के एम्प्लॉय। इसमें फिशिंग अटैक भी एक एग्जांपल है इसका, कि हम डायरेक्टली तो कांटेक्ट कर ही रहे हैं और फिशिंग अटैक भी यूज़ कर सकते हैं। फिशिंग अटैक के भी ऊपर वीडियो है इस कोर्स के अंदर, आगे चल के आपको देखने को मिलेगी। फिर आगे बात करेंगे हम वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, इसमें स्कैन करते हैं वेबसाइट को फॉर वल्नरेबिलिटीज़, क्या उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है, हम देखते हैं पूरी वेबसाइट को स्कैन करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल, अगेन वही एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट.com में स्कैन करता हूँ, वो स्कैन कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। लेकिन मैं स्कैन करता हूँ और मुझे उसमें कोई वल्नरेबिलिटी मिल सकती है कि हाँ ये एक लूप होल है, इसकी मदद से मैं एंटर कर सकता हूँ इसके अंदर, तो वो हम चीज़ देखते हैं। फिर हमारा ईमेल हार्वेस्टिंग, तो इसमें एक्सट्रैक्टिंग ईमेल एड्रेसेस फ्रॉम पब्लिक फोरम्स और वेबसाइट टू टारगेट, तो हम ईमेल एड्रेसेस एक्सट्रैक्ट करते हैं। कोई पब्लिकली अवेलेबल फॉर्म है या फिर वेबसाइट है हमारी जो, उसके ऊपर कोई ईमेल दी हुई हो, या फिर कोई पहले वेबसाइट में ईमेल दी हुई थी लेकिन बाद में हटा दी, तो वो कैसे देखें, तो हम ये सब चीज़ें इसके अंदर देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, टूल्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है हमारा एनमैप, जिसके ऊपर ऑफ कोर्स मैं एक 50 मिनट की वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी इस कोर्स के अंदर हमारा पूरा एक
वापस से उसका ट्यूटोरियल है, जिसमें एनमैप क्या है, नेटवर्क मैपर उसका फुल फॉर्म है, और ये स्कैनिंग के और एनुमरेशन के काम आता है। फिर आता है हमारा नेक्सस, ये भी वल्नरेबिलिटी स्कैनर है फॉर आइडेंटिफाई वीकनेस इन एनी वेबसाइट और एनी सिस्टम। फिर आता है हमारा शोडान, जो कि बहुत पॉपुलर टूल है, इसके बारे में बात करेंगे। ये सर्च इंजन है फॉर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। फिर आता है हमारा बब सूट, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए काम लेते हैं इसको। और एंड में हमारा है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, जो कि किसी भी सिस्टम में वल्नरेबिलिटी मिली है तो इसको एक्सप्लॉइट करने के काम आता है। तो आई होप आप अभी तक एक्टिव रिकॉग्निसेंस और पैसिव रिकॉग्निसेंस में डिफरेंस समझ गए होंगे। अब एट द एंड में अगर समरी में बात करूं, तो पैसिव रिकॉग्निसेंस में हम पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं बिना टारगेट से इंटरेक्ट करे, और एक्टिव रिकॉग्निसेंस में हम टारगेट से इंटरेक्ट करते हैं, और जो भी हम ओपन पोर्ट्स देखते हैं और अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो, ओपन पोर्ट्स देखते हैं, उसके डोमेन के बारे में पता लगाते हैं, और अलग अलग चीज़ें हम ईमेल हार्वेस्टिंग करते हैं, तो ये करते हैं हम एक्टिव रिकॉग्निसेंस में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्टिव रिकॉग्निसेंस और पैसिव रिकॉग्निसेंस में क्या डिफरेंस है। ये वीडियो मैंने पर्टिकुलर इसलिए था क्योंकि ज़रूरी था ये चीज़ समझाना, क्योंकि अब आने वाली वीडियोज़ में हम यही काम करेंगे जो कि हमने अभी तक यहाँ पर देखा है। अब हम इन सभी टूल्स को, जो एनमैप, नेक्सस, सूडान, बर्बशूट, इनको यूज़ करके देखेंगे और इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इस कोर्स के अंदर। डे 30 तक आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।